दोस्तों रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत बुरी खबर रेलवे की तरफ से आ रही है। यहां पर दोस्तों लगभग 1.5-2 साल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पहली बार एक लिस्ट निकाली गई थी, लेकिन दोस्तों कोविड के चलते यहां पर इस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसको यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्या अब हमारी जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है उस पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि पोस्टपोन हुआ है। तो यहां पर देखिए ये यहां पर आपका जो सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से दोस्तों अभी हाल में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहां पर जारी की गई थी। तो यहां पर देखिए ये नोटिस डाला गया है, पोस्टपोन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 02/2018, यानी कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है सेकंड वाला, उसको यहां पर पोस्टपोन किया गया है। तो यहां पर देखिए यहां आपको बताया गया है कि 18/3/2021 को और 19/3/2021 को हमने दोस्तों आपको नई डीवी के बारे में अपडेट दिया था। और यहां पर दोस्तों ये जो डीवी होने वाली थी 6 अप्रैल 2021 से और 9 अप्रैल 2021 के बीच होने वाली थी। लेकिन दोस्तों यहां पर बताया गया है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कोविड-19 केसेस, यानी कि कोविड-19 केस एंड आपका जो कोरोना वायरस है इसके बढ़ते हुए प्रकोप के कारण दोस्तों इसको यहां पर यह निर्णय लिया गया है। इट हैज बीन डिसाइडेड, यानी कि यह निर्णय लिया गया है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। और यहां पर दोस्तों ये इस डेट में नहीं होने वाली है। और दोस्तों नई डेट जो आएगी वो दोस्तों आरआरसी जो सेंट्रल रेलवे है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बता दी जाएगी। और दोस्तों कल की डेट में यहां पर अपडेट यहां पर डाला गया है। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों के बाद तो यहां पर डीवी की नई लिस्ट आई थी, बहुत दिनों से छात्र वेट कर रहे थे और ऐसे में दोस्तों इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि अपनी जो ग्रुप डी के एग्जाम है उस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा और रेलवे दोस्तों क्या भूल गया है आपके। देखो मैं आपको बताऊं कि रेलवे ने मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्जाम दिसंबर में ही खत्म कर ली थी, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जनवरी पूरी चली गई है ना, उसके बाद में फरवरी पूरा चला गया है, मार्च पूरा चला गया है, लेकिन दोस्तों उसके रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ उसके आंसर की जो भी इतने दिनों के बाद आंसर की जारी की गई थी, जनरली दोस्तों 15-20 दिनों में रेलवे आंसर की जारी कर देता है, लेकिन दोस्तों पता नहीं ये क्या हो रहा है कि 3 महीने हो गए हैं और आंसर की एक बार जारी करने के बाद दोबारा से यहां पर अपडेट होकर आंसर की आती है, वो भी नहीं आई है और अभी दोस्तों रिजल्ट का कोई नाम ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों रेलवे पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और दोस्तों 7th फेज का अपडेट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम अभी तक नहीं हुई है, वो यहां पर डरे हुए हैं कि उनके एग्जाम होगी या नहीं होगी। और दोस्तों अब आपको पता है कि एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये डरे हुए हैं कि क्या एसएससी का एग्जाम 12 अप्रैल से होने वाली है 27 अप्रैल तक, तो क्या एनटीपीसी का एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 7th फेज एग्जाम उसकी बाद में हो 27 अप्रैल के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से कंटिन्यूअसली एग्जाम चल रही है। तो जो स्टूडेंट बचे हुए हैं 5-6 लाख स्टूडेंट, उनके एग्जाम दोस्तों अभी होनी चाहिए। और अगर आज आपको 4 तारीख है तो 14 तारीख से पहले तो आपके एग्जाम या 14-15 तारीख से पहले तो आपके एग्जाम हो नहीं रही, क्योंकि आपको पता है 10 दिन पहले रेलवे आपको अपडेट दे देता है। तो देखिए देखते हैं दोस्तों जल्दी यहां पर अपडेट आना चाहिए और जो बच्चे कुछ स्टूडेंट हैं उनकी भी एग्जाम यहां पर जल्द रेलवे को लेनी चाहिए। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं ग्रुप डी एग्जामिनेशन है वो भी आपकी जल्दी शुरू होगी जैसे एनटीपीसी खत्म हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि क्या कोविड का कोई इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा रेलवे में जब से यहां पर एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम चल रही है तो यहां पर रेलवे बार बार आपको नोटिस डाल के ये बता रही है कि कोविड यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि फेज 5 जो आया था नोटिस, फेज 6 का जो नोटिस आया था उसमें रेलवे ने आपको क्लियर मेंशन किया था कि भाई आपके जो महाराष्ट्र है इसके अंदर लॉकडाउन लगा है, कई राज्यों में भी लॉकडाउन लगा है, लेकिन रेलवे के एग्जाम रेगुलर चल रही थी। वहां पे कोविड के कारण दोस्तों एग्जाम को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया गया था। तो हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो है उस पर भी इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसा नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। और यही दुआ कीजिए कि आपके एग्जाम है वो टाइम पे हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं दोस्तों इंतजार करते करते, है ना। तो मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या को, 2 साल हो गए हैं और 2 साल से इसके बाद में अपडेट बार बार गुमराह किया जा रहा है, लेकिन रेलवे की अपडेट्स जो है ग्रुप डी की, जो रेलवे की ऑफिशियल जो रेलवे की एग्जाम डेट है वो नहीं निकल के आ रही है। चलिए दोस्तों शायद इंतजार आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जैसे ही कोई रेलवे का अपडेट आए उसका तुरंत अपडेट आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।